हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में दुनिया का हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर रहा है। व्यापार बढ़ाने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का मजबूत होना देखिए बहुत जरूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग का काम जितनी तेजी से होगा, देश उतनी ही बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज के समय में चीन सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो वहीं जापान अपनी गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कोरिया देश अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए भी अपनी पहचान बना रहा है। वहीं किचन अप्लायंस के मामले में जर्मनी नंबर 1 पर है। इस तरह से हर देश की अपनी अलग अलग खासियत है, लेकिन ओवरऑल कौन सा देश सबसे ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के उन 10 देशों के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे आगे हैं। ये डेटा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से देश इस सूची में होंगे और क्या भारत को इस सूची में स्थान मिलेगा या फिर नहीं? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। इंडोनेशिया। हमारी आज की इस लिस्ट में इंडोनेशिया 10वें स्थान पर है। ये एक बेहद ही खूबसूरत देश है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इस देश का दीदार करने आते हैं। साल 2020 में इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पिछले कुछ सालों के दौरान इंडोनेशिया ने मैन्युफैक्चरिंग की ओर तेजी से ध्यान दिया है और आज दुनिया के कुल उत्पादन में से 1.6% सामान का उत्पादन सिर्फ इंडोनेशिया ही कर रहा है। इंडोनेशिया ने इस उत्पादन के जरिए कुल $207 बिलियन का कारोबार किया है। इंडोनेशिया द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, मिनरल वैक्सेस, ब्यूटिमिनस सब्सटेंसेस, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स आदि शामिल हैं। इंडोनेशिया इन दिनों एशिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। इस देश की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय जरूर है। वर्तमान में इंडोनेशिया की जनसंख्या 28 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इंडोनेशिया के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स में अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया और भारत जैसे देश शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूके भी आज सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देशों की सूची में शामिल है। यूके के अंतर्गत कुल 4 देश आते हैं, जिनमें स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन दुनिया भर की कंपनियों के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। वैसे तो यूके का फोकस बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर नहीं रहता है, बावजूद इसके ग्लोबल प्रोडक्शन में यूके का योगदान 1.8% है, जिसके जरिए यूके को $253 बिलियन की कमाई हुई थी। यूके आज के समय में कई चीजों का उत्पादन कर रहा है, जिनमें खाने पीने की चीजों से लेकर तंबाकू तक सब कुछ शामिल है। यूके में सबसे अधिक तंबाकू का ही उत्पादन होता है। इसके अलावा 9% योगदान ट्रांसपोर्ट गियर्स का है। मेटल्स और नॉन मेटल से लेकर प्लास्टिक तक हर चीज का प्रोडक्शन आज यूके कर रहा है। इन सब के अलावा फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी देश तेजी से तरक्की कर रहा है। क्रूड ऑयल और गाड़ियां भी आज यूके बना रहा है। यूके के प्रमुख ट्रेडिंग कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। फ्रांस देश के बारे में दोस्तों भला कौन नहीं जानता। एरोस्पेस, हेलीकॉप्टर निर्माण और वाहन निर्माण के मामले में फ्रांस आज दुनिया भर में पहले नंबर पे आता है। कई विकासशील देशों को फ्रांस प्लेन्स और हेलीकॉप्टर की सप्लाई कर रहा है, जिनमें हमारा देश भारत का भी नाम है। दुनिया में कुल उत्पादन का लगभग 2% सिर्फ फ्रांस कर रहा है। फ्रांस अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लगभग $300 बिलियन की सालाना कमाई करता है, जिसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। आज फ्रांस रेलवे, एरोस्पेस, स्पेसक्राफ्ट से लेकर ऑटोमोटिव पार्ट्स तक कई तकनीकी क्षेत्र में पैर पसार रहा है। इसके अलावा विलासिता और भोग सामग्री का सामान भी फ्रांस बना रहा है। कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन और हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट से लेकर वाइन और परफ्यूम तक न जाने कितने प्रोडक्ट्स का उत्पादन आज के समय में फ्रांस कर रहा है। साथ ही मेटल्स और मेटल प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, कपड़े, जूते, मोटर व्हीकल्स, दवाइयां और रिफाइंड पेट्रोलियम जैसी चीजों का एक्सपोर्ट भी फ्रांस कर रहा है। सिर्फ जर्मनी ही फ्रांस को सालाना $62 बिलियन से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है। फ्रांस सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जर्मनी के साथ ही करता है। इसके बाद अमेरिका, बेल्जियम और स्पेन का नंबर आता है। फ्रांस की गिनती आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में की जाती है और ये बात वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी कही थी। फ्रांस की सरकार की ओर से सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं। इटली। दोस्तों, इटली की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर ही निर्भर करता है। लगभग 6 करोड़ की आबादी वाला देश इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के समय में इटली लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ग्लोबल प्रोडक्शन में इटली का योगदान 2.1% है, जिसके जरिए इटली $320 बिलियन का मुनाफा कर रहा है। इटली का पास्ता आज पूरी दुनिया में फेमस है। आपको जान के हैरानी होगी, हर साल इटली लगभग $4 बिलियन का पास्ता अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड टोमेटोज और प्रोसेस्ड टोबैको भी इटली एक्सपोर्ट करता है। फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ इटली बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। आपको बता दें कि इटली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में बिजली इंपोर्ट करने वाला भी देश है।
साउथ कोरिया। दोस्तों, आप सभी ने सैमसंग के प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल किए ही होंगे। सड़कों पर Hyundai और Kia जैसी कंपनी की गाड़ियां भी दौड़ाते आप होंगे। ये सभी चीजें साउथ कोरिया की ही देन है। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विभाजन हो गया था, तभी से साउथ कोरिया विकास की राह पर अग्रसर हो गया था और आज पूरी दुनिया में होने वाले उत्पादन का 3% सिर्फ साउथ कोरिया ही कर रहा है। साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था को इससे काफी मजबूती भी मिल रही है। लगभग $350 बिलियन का मुनाफा साउथ कोरिया को हो रहा है। साउथ कोरिया सबसे बड़ी संख्या में पैसेंजर्स और कार्गो शिप्स का एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक रबर का उत्पादन भी साउथ कोरिया कर रहा है। साउथ कोरिया को दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां महिलाओं से ज्यादा पुरुष कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर खर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मोटर व्हीकल्स की सप्लाई भी साउथ कोरिया आज दुनिया भर में कर रहा है। साउथ कोरिया के लीडिंग पार्टनर्स में चीन, वियतनाम, अमेरिका, हांगकांग और जापान जैसे देश शामिल हैं। इंडिया। दोस्तों, हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारत का नाम इस सूची में 5वें स्थान पे आता है। 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश दुनिया का 3.1% का उत्पादन करता है। पिछले कुछ सालों के दौरान मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक में भारत ने तेजी से तरक्की की है। आज भारत तमाम कंपनियों के लिए IT सेक्टर के हब के तौर पर काम कर रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में कस्टमर सर्विस सेंटर स्थापित कर रही है। वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी भारत सालाना $425 बिलियन की कमाई कर रहा है। भारत मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे चावल, मसाले और कपास आदि का उत्पादन करता है। इसके अलावा डायमंड और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी भारत दुनिया के तमाम देशों को कर रहा है। साथ ही दवाइयां, ऑर्गेनिक केमिकल्स और रिफाइंड पेट्रोलियम से भी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। धीरे धीरे इस ग्राफ में लगातार वृद्धि की जा रही है, क्योंकि आज भारत के पास इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ना तो संसाधन की कमी है और ना ही कुशल इंजीनियर्स की। भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। उसके बाद चीन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और हांगकांग जैसे देशों का नंबर आता है। जर्मनी। पूरी यूरोप में जर्मनी सबसे बड़ी मात्रा में दोस्तों उत्पादन करने वाला देश है। वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल उत्पादन का 5.3% उत्पादन सिर्फ जर्मनी द्वारा किया जा रहा है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए जर्मनी सालाना $800 बिलियन से ज्यादा का कारोबार कर रहा है। जर्मनी में व्यापार करना अन्य देशों के मुकाबले काफी सरल है, क्योंकि यहाँ सरकार फ्री ट्रेड को बढ़ावा देती है। यानी इंडस्ट्री सेटअप करने में सरकार की ओर से बहुत ज्यादा नियम और शर्तें नहीं होती। ऐसे में कई बड़ी बड़ी कंपनीज जर्मनी में अपने प्लांट्स लगा रही है। जर्मनी मूल रूप से मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके अलावा प्लास्टिक, रबर और फूड प्रोडक्ट्स भी जर्मनी के लिए मुख्य व्यापार में शामिल है। जर्मनी सबसे ज्यादा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, नीदरलैंड्स और फ्रांस के साथ व्यापार कर रहा है। जापान। जापान के प्रोडक्ट्स और उत्पादकों पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। मजबूती से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक हर मामले में जापान के प्रोडक्ट्स बेस्ट माने जाते हैं। जापान आज दुनिया का 7.5% उत्पादन कर रहा है, जिसके जरिए इसकी अर्थव्यवस्था को हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लाभ हो रहा है। जापान की GDP का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर निर्भर करता है। जापान मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा इस देश में आयरन, स्टील और कॉपर जैसे कई खनिज भी पाए जाते हैं और ये सभी सामग्री जापान बड़े लेवल पर अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया जैसे बड़े देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। USA। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों की सूची में कई दशक तक अमेरिका नंबर 1 पर रहा था, लेकिन 2016 के बाद ये दूसरे नंबर पर खिसक गया। ग्लोबल प्रोडक्शन में अमेरिका का शेयर लगभग 17% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए अमेरिका को सालाना लगभग $2.5 ट्रिलियन का मुनाफा होता है। वैसे तो लगभग हर चीज का उत्पादन सबसे पहले अमेरिका से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि अमेरिका अपनी GDP का बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता है। अमेरिका सबसे ज्यादा कार्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मशीनरी, अलग अलग प्रकार के इंजन, फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस आदि का उत्पादन कर रहा है। वहीं अमेरिका की कमाई का मुख्य सोर्स पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी है। दुनिया के कई देशों को अमेरिका द्वारा ही क्रूड ऑयल की सप्लाई की जा रही है। चाइना। दोस्तों, आज शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो चाइना में नहीं बन रही होगी। चीन के पास मॉडर्न टेक्निक है, स्किल्ड लेबर है और हर काम में सरकार का सपोर्ट है। चीन में सरकार और व्यापारी साथ मिलकर काम करते हैं, तभी ये देश आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में होने वाले उत्पादन का 28% से ज्यादा उत्पादन अकेला चीन कर रहा है। ये संख्या 1/4 से भी ज्यादा है और अमेरिका से लगभग 10% ज्यादा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के समय में दुनिया के तमाम देश कितना ज्यादा चीन पर निर्भर करते हैं। चीन जो भी काम करता है वो सीधे ही बड़े लेवल पर करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए चीन को सालाना $4 ट्रिलियन का मुनाफा हो रहा है। कपड़ा, जूता, मोबाइल, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले हर छोटा बड़ा सामान चीन बना रहा है और दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में चीन द्वारा बनाया गया सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन जिस गति से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और तमाम विकासशील देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है ना, उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं है जब चीन वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बन के सामने आ सकता है।
दोस्तों ये थे दुनिया के 10 वो देश जहां सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये 10 देश मिलकर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और अन्य सामान का 66% उत्पादन कर रहे हैं। अगर इन देशों से कोई एक देश कुछ दिन के लिए भी काम बंद कर दे तो इसका सीधा असर ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी देश एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क रखते हैं। आपके हिसाब से क्या भारत आने वाले समय में इस सूची में टॉप 3 देशों में शामिल हो सकता है? बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।